जी, कैसे हो आप सब? तो ये मैंने ना यहाँ पर आज बेडशीट बिछा दी थी, दूसरी चेंज कर दी थी, उस पे थोड़ी-सी सब्ज़ी गिर गई थी। जैसे विहान को खाना-वाना खिलाती हूँ ना कई बार, तो ये मैंने दूसरी यहाँ पे बिछा के ये तय कर दिए थे मैंने रज़ाई वग़ैरह। अब मैंने झाड़ू भी लगा दिया था, ऑफ कैमरा लगा दिया था, तो मम्मी घर पे नहीं थे, तो मैं अपना काम निपटा रही थी। तो आप ये देखोगे ना ध्यान से, ये सोफ़े हैं 2, उनके बीच में मैंने ना वो लगाई है उसमें ना मतलब मूसी पकड़ने के लिए, चूहा पकड़ने के लिए, और छोटी मूसी एक मिल भी गई, मतलब चिपक गई थी। मतलब है, मैंने कुछ मँगवाया था ऑनलाइन, पिंजरा नहीं है, पिंजरे जैसा, पिंजरे से अलग चीज़ होती है, मतलब एक कार्डबोर्ड होता है, उसपे थोड़ा ग्लू लगा होता है, तो जो चूहा होता है उस ग्लू पे चिपक जाता है और फिर उसको हम बाहर छोड़ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं लगा रही हूँ पोंछा, क्योंकि पोंछा थोड़ा-सा लगा देती हूँ, क्योंकि विहान जैसे ना घूमता-फिरता खाता है, पूरे मतलब कमरे में ही घूमता रहता है। तो खाते हुए ना नीचे कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से ना जैसे फर्श काफ़ी चिपचिप सा हो जाता है, इसलिए। और आज भी ठंड कम नहीं हुई, ठंड आज भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने ये कोट पहन लिया। कल आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कल परसों की वीडियो में कि आप ना कुछ पहनते नहीं हो स्वेट शर्ट वगैरह, मैं तो हमेशा ही पहनती हूँ। बस उस दिन नहीं पहना था मैंने, उस दिन जो मैंने फिर वो फुल स्लीव की कुर्ती पहनी हुई थी मैंने, लेकिन बाहर मैं गई थी ना तब मैंने ये कोट पहन लिया था। मैं घर से बाहर बिना स्वेटर के कभी भी नहीं निकलती हूँ। और सच में मैं आप सबका, अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली का दिल से थैंक यू करती हूँ। सच में मतलब आप सब नहीं होते तो आप सोचिए ना कि मेरा क्या होता। मतलब कुछ ना कुछ तो होता लाइफ में, कुछ ना कुछ तो करती मैं, लेकिन फिर भी आप खुद सोचिए कि मेरे लिए लाइफ में कितनी ज़्यादा और मुश्किलें आ जाती। तो मैं थोड़ी-सी हिम्मत करके, चलो आप सबके सपोर्ट ने मेरा घर तो बनवा दिया, इतनी मेरी हेल्प करी आपने, तो थैंक यू आप सबके लिए कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। और यहाँ पे देखो मैं अभी ये पोंछा कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना सर्दियों में पोंछा लगाने के बाद सूखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पोंछा हम लगा देते हैं लेकिन पंखा मैं चलाती नहीं हूँ। मेरी मम्मा तो चला देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चलाती पोंछा लगाने के बाद भी। इसीलिए ना कई बार क्या होता है, फर्श जल्दी से सूखता भी नहीं है। इसीलिए अभी विहान यहाँ पे नहीं था, तो मैंने इसीलिए बस थोड़ा-सा पोंछा लगाया। पूरा दिन करती रहती हूँ, घर की सफाई करती रहती हूँ और लगी रहती हूँ बस काम में। आप सबके मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं, आप मुझसे पूछते रहते हो कि आप इतना सुंदर-सुंदर होम डेकोरेशन का सामान कहाँ से बाय करते हो? तो ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे इतने सुंदर ब्यूटीफुल तोरन्स दिखा रही हूँ, जो कि घर की डेकोरेशन में चार चाँद लगा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं इस तरीके का डेकोरेशन का सामान बुलबुल ऐप से बाय करती हूँ, और इसके लिए मैं आपको अपना एक मेरा लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगी। आप वहाँ से आप जाइए, बुलबुल ऐप पर जाइए और आप बाय कीजिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। और उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी जिनको थोड़ा-सा दिक्कत आती है ऐप से, मतलब ऑर्डर करने में, ऑर्डर प्लेस करने में, तो इसके लिए हमें व्हाट्सएप पे नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है। आपको जो भी सामान पसंद आता है, आप वो उसको व्हाट्सएप पर भी बाय कर सकते हो। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगी, बुलबुल ऐप पर आपको कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब जब सामान घर पे आ जाता है उसके बाद आप पैसे दीजिए, और अगर इसके अलावा फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब आपसे शिपिंग के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ रिप्लेस करनी है या फिर रिटर्न करनी है, तो 5 दिनों के अंदर अंदर आप ईज़िली रिटर्न कर सकते हो। तो मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए ऐप को और अपना बाय कीजिए और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए। आज ना मेरे साथ कुछ अजीब-सी मतलब बात हुई है, जो मैंने ना वीडियो के आखिरी में मतलब बताऊँगी मैं आपको। एक बार थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ, फिर आराम से बताती हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। पहले तो मैं अपना ये वॉशरूम साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने इसमें जो भी रखा हुआ था, जो भी था मुझे ध्यान नहीं है, हार्पिक था कौन-सा था, तो मैंने वो डाल दिया था। वैसे मैं आपको ना कैमरे के सामने कभी वॉशरूम वगैरह साफ़ करके दिखाती नहीं हूँ, 1 साल हो जाएगा मुझे यूट्यूब पे आए। पर फिर भी मैंने कहा दिखा देते हैं, सफाई कर रही हूँ, जो काम कर रही हूँ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था क्लीन। इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, पानी निकाल के जैसे इसमें थोड़ा बहुत ऊपर मैं पानी गेर देती हूँ थोड़ा-सा। और आप देख सकते हो बाथरूम का जो नीचे का फर्श है ना, मतलब वो कितना भी साफ़ कर लो लेकिन मिट्टी आ ही जाती है पैरों के साथ लग के। तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी कोई नहाते हैं ना, तो वाइपर के साथ ना बाथरूम साफ़ कर देते हैं। मतलब बार-बार होता रहता है, पूरे दिन में 2-3 बार क्लीन करते हैं बाथरूम, तब भी यही हाल हो जाता है। तो यहाँ पे चलो मेरे को ना विहान बाबू को नहलाना है आज, तो उससे पहले, क्योंकि अभी मम्मी लेके गए हुए हैं विहान बाबू को, तो
जब वापस लेकर आएँगे ना उसके बाद मैं विहान को नहला दूँगी, क्योंकि मकर संक्रांति है और कहते हैं संक्रांत पे तो सबको नहाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ना मैं इसको फ़र्श जो है बाथरूम का साफ़ करने के लिए यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाला है मैंने। आप देख लीजिए ज़्यादा भी नहीं डाला, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना ज़्यादा स्लिपरी हो जाए फ़र्श। तो यहाँ पे 2-3 कपड़े हैं बाल्टी में रखे हुए थे, ये मेरी मम्मी की चप्पल है, मैंने मेरी मम्मी के लिए नई चप्पल खरीद ली है। क्योंकि मेरी मम्मी की जो चप्पल थी, जो मम्मा पहनती थी, वो काफ़ी घिसी हुई थी। फिर वही है ना, घिसी हुई चप्पल में डर लगता है स्लिपरी हो जाए। तो मैं मम्मा को कहती रहती हूँ कि मम्मी हर 3-4 महीने में अपनी चप्पल जो है डेली यूज़ की जो आप पहनते हो, वो चेंज कर लिया करो। और ये स्वेटर मैंने आज पहली बार पहना है। आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। मेरे को एक्चुअली जो अच्छी वाली ठंड होती है ना, जो सर्दियों की, उसके लिए कुछ मँगवाना था, तो मैंने ये वाला बाय किया था। तो इसमें ना ठंड मेरी अच्छी खासी रुक रही है, तो अब मैं आप ज़्यादातर आप मेरी आने वाली वीडियोज़ में आप मुझे यही वाला स्वेटर ज़्यादा पहने हुए देखोगे। और ठीक है यार, ज़िंदगी में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं लाइफ़ में आगे बढ़ने की। और आप मेरी वीडियोज़ में देख भी सकते हो। और ना कई बार लेकिन फिर भी मैं टूट जाती हूँ। कई बार आप देखते हो कि आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक जा रहा था, इतने दिन तो अच्छे से जा रही थी निधि, फिर एकदम से निधि ऐसे कैसे हो गई, कमज़ोर पड़ गई, ऐसे रोने लग गई। तो वो तो लाइफ़ है। आप समझिए कि कितनी भी कोशिश कर लूँ पर फिर भी टाइम टू टाइम ऐसा वीक मोमेंट लाइफ़ में आ ही जाते हैं। कोई चाहता नहीं है कि रोए, लेकिन रोना आ जाता है। बट अभी मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहाँ पे देखिए वाइपर से बहुत आसानी से यहाँ पे बाथरूम मेरा क्लीन हो गया। और ना बाथरूम इन्होंने अच्छा दे रखा है, मतलब घर जैसा है, मतलब घर तो छोटा-सा ही है, आपको पता ही है मेरा घर कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बाथरूम उस हिसाब से अच्छा दे रखा है। मतलब बैठ के बंदा नहा भी सकता है और कपड़े भी धो सकता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा नीचे जो नाली थी बाथरूम की, वो भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्लीन हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने बस बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं घर के बाहर वैसे ही खड़ी हो गई थी थोड़ी देर, वैसे ही देख रही थी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकली थी। वो संक्रांति माँगने के लिए आंटी आए हुए थे, एक उनको मैंने 50 रुपए दे दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देखो विहान आ गया था, तो मैं यहाँ से गर्म पानी निकाल रही हूँ। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें ना अगर हम बनाते हैं ना घर के लिए, तो वो बहुत सुख देती हैं। जैसे पहले ना पिछली सर्दियों में ना मैं गैस पे पानी गर्म किया करती थी, तो टाइम लगता था। तो लेकिन अब इस चीज़ का बहुत सुख हो गया। मुझे इस बार गीज़र की वजह से ना बहुत आराम मिला है। मतलब हर चीज़ का होता है, फ़ायदा होता है। तो गीज़र की वजह से मेरी मम्मी भी काफ़ी सुखी रहते हैं, क्योंकि मम्मी कई बार बर्तन धोते हैं ना तो गर्म पानी निकाल लेते हैं अपना, जैसे ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना पड़ता। तो सर्दियों का टाइम अच्छे से ये सर्दियों में थोड़ा-सा आराम मिल गया गीज़र लगवाने से। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी ले लिया था, तो थोड़ा-सा मैं ठंडा मिलाऊँगी, ज़्यादा ठंडा मैं नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि जो गीज़र का पानी होता है ना, वो ऐसा होता है कि ना इतना तेज़ गरम नहीं होता, आप ना उसमें आराम से नहा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टी-शर्ट निकाल दी थी। और विहान को अब मैं पानी, पता है जब विहान छोटा था ना तब बिल्कुल भी नहीं रोता था नहाते हुए, पर पता है अब जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है ना विहान, तो अब ना नहाते हुए रोता है। और दूसरी चीज़ ना, जैसे विहान का क्या है ना कि मैं डेली नहीं नहलाती विहान को भी। जैसे ठंड जिस दिन ज़्यादा होती है ना, उस दिन मैं इग्नोर कर देती हूँ विहान को नहलाने का। तो विहान को अब नहाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो नहला देते हैं। 2-3 दिन से नहीं नहलाया था मैंने, हर 2-3 दिन मैंने सोचा नहीं ठंड है, रहने देते हैं, बच्चा है, अभी नहीं। फिर मेरे को लगा आज नहला देती हूँ मैं, अच्छे से साफ़ हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे मैं विहान के सिर में भी थोड़ी मैंने साबुन लगाई थी और कपड़ों पे लगाई थी। और आप देख सकते हो बच्चा कितना रो रहा है। मतलब बाबू को ना मैं क्या बताऊँ, बच्चा है, छोटा है, तो अब तो नहाते हुए तो ये रोता है। और यहाँ पे मैं इसको नहला देती हूँ। और साथ में देख लीजिए मैंने तौलिया रख दिया था विहान को, कि नहलाने के बाद मैं विहान को फिर सीधा मैं रज़ाई में ले जाती हूँ। मतलब क्योंकि दरवाज़ा मैं बंद कर लेती हूँ कमरों का, क्योंकि ये है ना कि बच्चा नहाते ही एकदम से ठंड ना खा ले, इस चीज़ का थोड़ा ऐसा मुझे ना ध्यान रखना पड़ता है बाबू का। तो अच्छा लगता है, जैसे मतलब थोड़ा-सा विहान से मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ मैं बार-बार कैमरे की तरफ इसलिए देख रही थी
मैं ये देख रही थी कि मैंने कैमरा ठीक से लगाया है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मेरे साथ हो जाती है ये चीज़, मेरे से गड़बड़ होती है कि मैं कैमरा ना लगा देती हूँ और बाद में कई बार मैं ऑन करना भी भूल जाती हूँ। तो बस यही चीज़ें थी, मैं देख रही थी। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने विहान को नहला दिया था और मैं इसको तौलिए में ले जा रही थी अंदर कमरे में लेके। मैं रजाई में बैठाऊंगी थोड़ा सा, ताकि एकदम से इसको ठंड ना लगे। और नहाने के बाद बच्चा सोता है। मेरा बाबू नहाने के बाद कितना सुथरा लग रहा है, चमक गया बच्चे। और अभी हम मूंगफली खा रहे हैं। आज क्या है मम्मा? आज ये वीडियो मेरा लेट जाएगा, आज मकर संक्रांति है। ये शायद मेरा एक आधा दिन लेट जाएगा वीडियो। ओ हाँ हाँ, खा ले खा ले। ओ बब्बू, मिला बाबू। मैं खाऊंगी। खा लो, खा लो। चलो सबको हेलो बोल दो। हेलो बोलो। बोल दी ना हेलो। बोलो विहान, हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो। आपको पता है अभी क्या हुआ कि आज ना 12:30 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया था। मतलब मैंने फ़ोन उठा लिया। उस टाइम ना मेरी घर में कोई भी नहीं था मेरे अलावा, क्योंकि मेरी मम्मी विहान को लेके चले गए थे पापा जी के साथ। तो मैं अकेली थी उस टाइम घर पे। उस टाइम मेरे पास फ़ोन आया, तो उधर से ना एक लड़का बोल रहा, उसने मेरे को ऐसे बोला फ़ोन पे कि ना मैम हमें ना आपका जो एयरटेल वाली जो अपने मतलब ये छतरी बोलते हैं, जो भी हम ये डिश टीवी वगैरह जो भी लगवाते हैं तो उसको चेक करने के लिए कंपनी से आपके यहाँ घर पे बंदा भेजना है। तो मैंने बोला कि क्या करेंगे आके? बोलते कुछ नहीं, आपने जो वो लगवाई थी तो वो उसको हम अच्छे से चेक करेंगे अंदर जाके, मतलब वो देख लेंगे बॉक्स वगैरह आपका सही काम करता है नहीं करता, आपको गाइडेंस दे देंगे। ये बात बोली तो मैंने ना उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मत आओ, मेरा सारा कुछ काम सही चल रहा है। क्योंकि मेरा टीवी ऑफ पड़ा है, इतने टाइम से मैं देखती नहीं हूँ। तो मैंने कह दिया कि ना मेरा ठीक चल रहा है, मेरे को अंदाजे से मैंने कह दिया नहीं मत आओ। तो वो बोलता कि ना नहीं आप आ जाएंगे, आपका अच्छे से चेक हो जाएगा। मतलब उसने ना ये बोला कि एयरटेल की लगी हुई है जो आपकी, ये बोला मेरे को अच्छे से याद है, एयरटेल वाला बोला। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे कोई भी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कोरोना फैल रखा है, मैं आउटसाइडर्स को अपने घर में नहीं बुला रही हूँ इस टाइम। आप आओगे, मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसकी सेफ्टी देखती हूँ, आप मत आओ। मैंने मना कर दिया। तो वो सामने से पता क्या बोला, ठीक है जी, मतलब ऐसे करके ठीक है सामने से बोला। मैंने फ़ोन काट दिया। उसके अब एक मैंने उस टाइम फिर अपने कामों में लगी हुई थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, तो मैंने इतना सोचा नहीं। मतलब मेरे माइंड में चीज़ थोड़ा सा मैंने इतना नहीं सोचा, मुझे लगा होगा कोई सर्विस वाला होगा आने वाला होगा। तो अब पता है क्या हुआ, मैंने एकदम से माइंड स्ट्राइक किया। मैंने कहा मम्मी एक बार रुको, मैं बाहर जाके देख के आई। मैंने कहा मेरे तो लगा ही नहीं हुआ एयरटेल वाली, तो मेरे तो टाटा स्काई लगी हुई है। उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे टाटा स्काई लगी हुई है, मतलब सेटअप बॉक्स। उसने गलत सेटअप बॉक्स बोला, एयरटेल की है लगी हुई है, मतलब फ्लो में एयरटेल वाली बोल गया और मैं तो टाटा स्काई लगी हुई है। तो मतलब वो बंदा मेरे घर आना चाह रहा था, जो भी था। अगर मैं उसको बोल देती ना हाँ आ जाओ, तो उस टाइम मेरे घर में कोई भी नहीं था आज, क्योंकि मेरी मम्मी भी लेट थे। और मुझे ऐसा लगा है कि वो बंदा जिसने बात बोली मेरे को कि मैं आ रहा हूँ मतलब सेटअप बॉक्स चेक करने, तो हो सकता है कि उस बंदे की नज़र इतनी भी हो कि उसको ये भी पता हो कि इस टाइम मेरी मम्मी और विहान घर पे नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। तो सोच के देख लो आजकल कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो मैंने तो मतलब पूछो ही मत, कितने कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब धोखाधड़ी करना। मतलब पता है कि हाँ ये कमाती है, इसके पास चीज़ें भी आती हैं, मतलब पता नहीं किस मकसद से बंदे ने झूठ बोल के घर में एंट्री लेने के लिए मतलब कोशिश करी। तो प्लीज़ आप लोग भी इस मामले में सावधान हो जाओ। मैं भी अब आगे से, मैं वैसे दरवाज़ा वगैरह लॉक करके रखती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं मेरे को, बोलते हैं एक CCTV कैमरा लगवा ले अपने घर पर। मैं बोलती हूँ यार कहीं कैमरा ही चोरी करके ले जाएँ, कुछ भरोसा नहीं है। अभी रिसेंटली कंबल चोरी हो गया था घर के बाहर से, बिल्कुल ही मतलब सुखाना रखा हुआ था, लेके चले गए कोई लोग। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब हरकतें तो हो रही हैं। तो ठीक है यार, मैं डरती तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ, ठीक है जी, इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।